I got a thing for them long hair thick thighs, cute face smart mind. स्किल्स देख रहे हो? तो यार देखो सेम पेगा में भी होता है। पेगा में भी अगर आप अपने ऑपरेटर के पास जाओगे तो यहाँ पे वर्क में जाओगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आता है स्किल्स ऐड करने का, ठीक है। तो इस स्किल्स में क्या होता है, ये स्किल्स हेल्प करती हैं हमें असाइनमेंट राउटिंग में, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। तो मान लो कि अगर आपका कोई ऑपरेटर है जिसके पास कोई रिलेवेंट स्किल्स हैं, तो अगर उससे रिलेटेड कोई अगर आपके साथ असाइनमेंट आया तो पेगा हेल्प करेगा इसको राउट करने में उसी ऑपरेटर को जिसके पास वो स्किल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेटिंग का ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, ये रेटिंग बताती है कि वो उस स्किल में कितना अच्छा है। यहाँ पे 1 लोएस्ट है, 10th हाईएस्ट है, ठीक है। 10th मतलब बेस्ट है, इसमें 1 है तो कुछ नहीं आता, उसमें बहुत कम आता है। तो और भी चीज़ें फैक्टर्स हैं यहाँ पर, लेकिन ये भी वन ऑफ द फैक्टर है, ठीक है। हम देखेंगे कैसे किसको कन्फिगर करना है। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप कस्टमर सर्विस पे कॉल करते हो तो आपको बोलता है हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं, है ना, रसीद बुक करने के लिए 3 दबाएं। तो आप अकॉर्डिंगली उसके साथ बटन दबाते होगे, है ना। तो जैसे आप बटन दबाते हो तो आप वो क्या होता है, बैकग्राउंड में उसी को ऑपरेटर आउट होता है जो उस स्किल में अच्छा है। तो हम भी सेम चीज़ इंप्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले आ जाते हैं यहाँ पर, कुछ नए ऑपरेटर मेरे पास मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। तो हम लोग आ जाते हैं ऑपरेटर के पास, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे 2 ऑपरेटर बना रखे हैं, ठीक है। एक यूज़र 1 और एक ऑपरेटर बना रखा है यूज़र 2, ठीक है। अब आप देखोगे यूज़र 1 में इसका स्किल है फ्रेंच, इसमें इसकी रेटिंग है 4 और इंग्लिश में इसकी रेटिंग है 10। मतलब यूज़र 1 इंग्लिश में बहुत अच्छा है, फ्रेंच इसको थोड़ी बहुत आती है। यूज़र 2 है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे दे रखी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्किल्स पेगा देता है तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। आप चाहो तो नई भी बना सकते हो, वो खुद एक्सप्लोर करना। तो यहाँ पे इसको मैंने देख रहा उल्टा, इसके पास फ्रेंच की रेटिंग 10 है और इंग्लिश की रेटिंग है 5, ठीक है। तो ये हमारे ऑपरेटर रेडी हैं। तो अब हम जाते हैं केस टाइप में, ठीक है। थोड़ा राउट करने का देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी केस टाइप है, मैं आपको थोड़ा इसका दिखा देता हूँ कैसा दिखता है ये एक बार चलाकर, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बेसिक सा केस टाइप है बस दिखाने की राउटिंग, ठीक है। कि यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो। अगर मान लो मैंने इंग्लिश चूज़ की तो इसको उसी ऑपरेटर के पास राउट होना चाहिए जिसको इंग्लिश आती है। अगर मैंने फ्रेंच चूज़ की तो उसको उसके पास राउट होना चाहिए जिसको फ्रेंच आती है। तो अभी फिलहाल के लिए हमने कुछ नहीं किया, तो देखो ये मेरे पास ही रहेगा, ठीक है। मैं इंग्लिश क्लिक किया, आगे जाऊँगा, ये मैं इसको आगे बढ़ा, मेरे पास ही सिंपल चला गया, किसी का राउट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसको हम राउट पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो हम लोग आ जाता है सेकंड असाइनमेंट राउट हो जाना चाहिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन आ जाता है राउट टू। तो अभी तक करंट यूज़र, अब इसको चेंज करते हैं, हम जाते हैं बिजनेस लॉजिक में, ठीक है। अब बिजनेस लॉजिक में देखो आपके पास गियर आइकन आएगा, यहाँ पे हम जाएंगे। अब यहाँ पे चेंज करना है, हमें राउट टू क्या करना है, हमें करना है कि राउट बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी एंड स्किल सेट, ठीक है। तो हमने ये मार दिया। अब इसमें जाते हैं पैरामीटर्स। अब यहाँ पे हमें किसको चेंज करना है, स्पेसिफाई वर्क ग्रुप बोल रहा है। तो मेरा वर्क ग्रुप है इस एप्लीकेशन का यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। तो अब ये बता देता हूँ मैं इस यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बेसिकली जब वर्क ग्रुप डिफाइन करोगे तो इस वर्क ग्रुप के अंदर जितने भी ऑपरेटर होंगे, पेगा उस सब ऑपरेटर को ढूंढेगा जिसके पास वो बेस्ट स्किल होगी। और यहाँ पे आपने देखा होगा एक और चीज़ लिखी है अवेलेबिलिटी, और जो अवेलेबल होगा उसको ये राउट कर देगा वो असाइनमेंट, ठीक है। और अगर कुछ नहीं मिला तो ये चला जाएगा ब्रोकन प्रोसेस में। यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ अपनी, है ना। स्किल क्या चाहिए, हमें चाहिए, अगर हमें चाहिए यहाँ पे इंग्लिश चाहिए हमें 7 और ये रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब कंडीशन दे देते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर जो लैंग्वेज चूज़ की है यूज़र ने, राइट, तो मेरी प्रॉपर्टी है लैंग्वेज, वो अगर इक्वल टू है, मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए हार्ड कोड कर रहा हूँ कि अगर वो प्रॉपर्टी इक्वल है इंग्लिश के, तो अगर यूज़र ने इंग्लिश चूज़ किया तो होना चाहिए राउट होना चाहिए बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी एंड स्किल सेट। और इसमें वर्क ग्रुप में ढूंढेगा और यहाँ पे रिक्वायर्ड है इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी एटलीस्ट 7 होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हम लोग जाएंगे अदरवाइज में फिर से वो करेंगे राउट बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी एंड स्किल सेट, एडिट पैरामीटर में जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से हम लोग अपना वर्क ग्रुप दे देंगे। तो हमारा वर्क ग्रुप है ये वाला, मैं आपको दिखा भी दूंगा वर्क ग्रुप एक बार। और यहाँ पे कर देते हैं, ये तभी हो पाएगा जब इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है कंडीशन कि फ्रेंच हो और इसको भी, इसके बंदे को भी 7 तो आती हो, और इसको रिक्वायर्ड कर देता है, ठीक है। और इसको सबमिट, तो दिस शुड बी इनफ, ठीक है। अब एक बार देखो हमने देखा था वहाँ पे कंडीशन थी कि उसको अवेलेबल होना चाहिए, है ना। तो हम लोग एक बार फिलहाल के लिए यूज़र 1 को कहीं पे यूज़र 1 से लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं अपना URL कॉपी करता हूँ और एक तो नया विंडो खोल लेता हूँ, ठीक है। कॉपी हो जा भाई, ठीक है। इसको लॉगिन करते हैं हम लोग यूज़र 1 को, अपने यूज़र 1, इसका पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड तो मुझे याद नहीं है वैसे, तो इसको मैं लिखता हूँ, इसका
ओके, एप्लीकेशन चेंज करते हैं। हमारी एप्लीकेशन है डेमो एप्लीकेशन, तो जाते हैं। देखो वो डायरेक्ट पोर्टल, उसको क्योंकि एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं है, क्योंकि वो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये बंदा लॉग्ड इन है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ वापस अपने उससे, अब मैं यहाँ पे अपने पोर्टल से जाता हूँ। ठीक है, देखो अब क्या होगा, हमने यूज़र 1 से लॉगिन किया था। ठीक है, अब हम चाहते हैं अपना केस टाइप क्रिएट करते हैं। मैंने चूज़ किया इंग्लिश। ठीक है, और मैंने क्रिएट करके छोड़ दिया। ठीक है, केस नंबर देख लेते हैं। केस नंबर कितना है, 7002। और देखो ये ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, यह मेरे पास अब नहीं है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। 7002 केस है, याद रखना। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यूज़र 2 के पास। देखो ये यूज़र 2 का अकाउंट में आ गया मैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक बार रिफ्रेश मार लेते हैं होम को। देखो यहाँ पे इसके पास आ गया 7, इसके वर्क लिस्ट में आ गया 7002। इसको राउट हो गया क्योंकि इसकी स्किल सेट में इंग्लिश अच्छी थी, है ना। तो अब इसको गो करते हैं, तो देखो ये यहाँ से उसी केस को कंटिन्यू कर पाएगा क्योंकि इसके से राउट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही अब दूसरा सिनेरियो भी देख लेते हैं। अब हम लोग एक बार इसको लॉग आउट करके यूज़र 2 से लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं यूज़र 2 और एक बार उसको भी लॉग इन कर लेते हैं। उसकी एप्लीकेशन चेंज करेंगे, जाएंगे अपनी वापस एप्लीकेशन में, डेमो एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये यूज़र 2 लॉग्ड इन है। ठीक है, तो इसके वर्क लिस्ट अलग है। तो अब वापस से फिर हमने अपने पोर्टल से केस बनाते हैं एक तो नया। मैं अपने पोर्टल से बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने एक नया केस पर मैंने चूज़ किया फ्रेंच और कर दिया क्रिएट। ठीक है, देखो ये फिर ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इसको अब मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैं देखता हूँ 7003 केस ना होना चाहिए, है ना। अब मैं इधर जाता हूँ, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश मार लेता हूँ। तो देखो इस वाले के पास अब यूज़र 2 के पास आ गया 7003 वाला केस, क्योंकि इसकी फ्रेंच अच्छी थी, हमने फ्रेंच चूज़ किया। तो ये ऐसे राउटिंग काम करती है स्किल सेट पर। ठीक है, तो थोड़ा और इस पर ध्यान देंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप फिर से कॉल कर सकते हो ऑफकोर्स, है ना। फिर देखते ही रखते हैं आज के लिए।